Hi investors and traders, welcome back to the channel. Hope you enjoyed the breakout in NASDAQ. और जहां तक दूसरे स्टॉक की बात है जो मैंने आपको दिया था सांघवी मोटर्स, वो ऊपर जाके थोड़ा नीचे रिट्रेस हुआ है, बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. यू कैन जस्ट होल्ड इट फॉर सम मोर टाइम और यू कैन एवरेज एट द लोअर वैल्यूज. मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या आपने चंबल फर्टिलाइजर्स में पैसा बनाया या आपने मॉइल में पैसा बनाया? जितने भी स्टॉक्स हमने आपको दिए थे, हैव अ लुक एट बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड. मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, क्या ब्लास्ट हुआ आज इसमें. कैंपस फुटवेयर एक्टिव में जबरदस्त मूवमेंट है. सो all the stocks that we have selected for you have been giving you good profitable moves. आज इस छोटे से वीडियो में, क्विक वीडियो में मैं बात करूंगी निफ्टी, बैंक निफ्टी और 3 स्टॉक्स जो मेरे रडार पे है एफएनओ सेगमेंट के. और उसके बाद में एक और वीडियो अलग से बना रही हूँ जिसमें मैं 4 स्टॉक्स की बात करूंगी. वो कैश के स्टॉक्स होंगे. तो आपकी चॉइस है, आपको एफएनओ अच्छा लगता है आप एफएनओ में काम कर सकते हैं, आपको कैश के स्टॉक्स अच्छे लगते हैं आप कैश में काम कर सकते हैं. सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने. आप देख सकते हैं प्राइस लगातार ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है. एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है बैंक निफ्टी को एट 48,300, राइट. अगर ये बैरियर क्रॉस होता है, राइट, आज देखिए बैंक निफ्टी ने एक दोजी बनाई है. मतलब कल जो ओपन इक्वल टू लो था, अब एक थोड़ा सा ना एनालिसिस करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे. और मेरा जो एक इनसाइड वीडियो, वो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको आप प्लीज देख लीजिए. ये जो सेलर्स है, राइट, बैंक निफ्टी को नीचे लेके आए, बट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि बैंक निफ्टी को गैप डाउन ओपनिंग दे पाए. नो, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ये देर आर बायर्स सिटिंग इन दिस रीजन और वो बैंक निफ्टी को गैप अप ओपनिंग दी है और थोड़ा सा ऊपर ले जाके ही क्लोजिंग दी है. बट एट द सेम टाइम जो बायर्स है ना, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल थी इसको टेक आउट कर सके. अगर कल के दिन 48,300 का ब्रेकआउट आता है तो आपको आपको आने वाले समय में इसमें 48,600 तक के टारगेट आते हुए जरूर दिखाई देंगे. तो ध्यान रखिएगा, स्टांस पॉजिटिव ही लग रहा है. मैंने आपके साथ पूरा डिस्कशन किया है. ओपन इक्वल टू हाई कैंडल को टेकआउट नहीं किया है, बट गैप अप ओपनिंग दी. इतनी स्ट्रॉन्ग मारूबुजो कैंडल होने के बाद आज गैप अप ओपनिंग दी है, दोजी बनाई है. और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ये जो ट्विन कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको क्या बोलते हैं वो आप लिख सकते हैं, राइट. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड reinforcement of your learning process, you can definitely state what kind of a pattern is this. So according to me, back nifty slightly looks positive to me, but nifty is not as promising as back nifty is. So nifty में आज ओपन इक्वल टू हाई कैंडल कल भी बनी थी. आज थोड़ा सा गैप डाउन, मतलब जहां क्लोजिंग दी थी वहां से गैप अप ओपनिंग दी और थोड़ा ऊपर जाके और फिर नीचे आके अपनी क्लोजिंग दी है निफ्टी ने. सो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी मुझे लगता है कल ही है, बिकॉज ये मंथ एंड की एक्सपायरी है. तो एक बार देख लेते हैं, एक बार क्विकली मैं जस्ट आई विल हैव अ लुक एट इट. हाँ, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है आज हो चुकी है, 24 अप्रैल को हो चुकी है. ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी की बात करते हैं. कल क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, हाउ डज द स्टांस लुक लाइक. अगर हम बिल्कुल ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ से आप आज जो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स में एक्टिविटी हुई है और यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमने 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट्स इधर लिए तो हम 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लेते हैं और 3 आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, राइट. कॉल साइड में देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अनवाइंडिंग, और अगर मैं इसको कलेक्टिवली ऐड करती हूँ तो 1 लाख 2.5 लाख दिखता है ये. और ये हमको ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है. तो देयर इज अ टग ऑफ वॉर, मतलब दोजी बनी हुई है, वैसे भी दिख रहा है कि देयर इज अ टग ऑफ वॉर. देयर इज नॉट मच, द मार्केट में भी साइडवेज. और एक बहुत जो चर्चा आजकल चल रही है कि विक्स जो है सडनली कंप्रेस हो गया. विक्स कंप्रेस का सिंपल सा मतलब ये है कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में नहीं होगी, आपको मार्केट साइडवेज दिख सकता है. तो स्टॉक स्पेसिफिक काम करना बेटर रहेगा. तो मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स हैं, या रादर आई वुड से 3 स्टॉक्स हैं. एक के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है. पहला स्टॉक रहेगा ट्रेंड. ट्रेंड जो है इसके रिजल्ट्स भी कल के दिन आने वाले हैं और प्राइस आप देखिए धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है. मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया है. हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 4243 के ऊपर, बट अगर बाय एनी चांस इट गोज अबव 4310,
आपको कम से कम इसमें 4500, 4700, 4800 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे. Longer the consolidation, more stronger is the breakout that you can expect. So this is my first stock. उसके बाद जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो है पावर ग्रिड. राइट, पावर ग्रिड इज माय नेक्स्ट स्टॉक. अच्छा, जहां तक मैं एक और बात कर देती हूँ उससे पहले आप लोग कुछ कुछ बोलो. तो 3 स्टॉक्स मैंने दिए थे. रिलायंस दिया था आपको, बजाज फाइनेंस दिया था आपको, और एक और स्टॉक दिया था मैंने, पीएफसी. तो तीनों को मैं पहले देख लेती हूँ कि बजाज फाइनेंस इज डूइंग फाइन, बट रिलायंस कई लोगों ने खरीद लिया और उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया. राइट, विच इज फाइन. देखो, स्टॉप लॉस हिट होना, अगर आपने स्टॉप लॉस को ऑनर किया है, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज stock didn't follow the way I thought, it didn't follow that, so it's part of the game. अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है, बट मैं आप लोगों को फिर भी बोलूंगी कि आपके पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए. Why did you enter into Reliance? Tell me. मॉर्निंग रेंज 5 मिनट की भी ब्रेक नहीं हुई है. अगर आपको रिलायंस खरीदना है, मैं सपोज मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, I would at least wait for morning range to give me a breakout. ये morning range है, इसका प्रॉपर एक 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, then only I will consider an entry. It didn't happen and the stock is in the downward direction. Anyway, आपको स्टॉप लॉस जरूर ऑनर करना चाहिए. अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, प्लीज एग्जिट द स्टॉक एंड इट्स पार्ट ऑफ द गेम. नो वन इज 100% श्योर. दूसरा स्टॉक था पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. तो इसने अभी हमारे लेवल्स को ब्रेक नहीं करा है, वी आर सेफ. और जहां तक है बजाज फाइनेंस की बात, बजाज फाइनेंस जो है 7300 पे हमने इसके बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी. इसने आज 7421 का हाई लगाया, अपने पास बैरियर को ब्रेक करा है. बट क्लोजिंग अगर ये दे देता आज 7355 के ऊपर, तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी. बट स्टिल, अगर कल ये 7355 के ऊपर जाता है, तो आपको इसमें 7500, 7600 के टारगेट्स जरूर आते हुए दिखाई देंगे. Anyway, I'll continue with the second stock that I want to share today, which is Power Grid Corporation. Power Grid is really looking powerful at this point of time to me. The reason is simple, that it is just broken this consolidation. It's been consolidating for quite some time. और आज भी इसमें एक प्राइस जो है ना ऊपर की तरफ चल रहा है. अब लगातार देखिए, प्राइस इज ट्राइंग टू मूव इन द अपर डायरेक्शन. सो हमको एक अच्छी एंट्री कहाँ पे मिलेगी? देखिए, एक बैरियर यहाँ पे लगा हुआ है, एक बैरियर लगा हुआ है 298 पे. आई वुड से कि 300 पे एक बैरियर लगा हुआ है. या तो हम 290 पे एक एंट्री लेते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 298 और 299, या हम 300 क्रॉस होने का वेट करते हैं, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं, और फिर उसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं. 10 पॉइंट्स का मूव एफएनओ सेगमेंट में बहुत अच्छा होता है. आप 290 से लेके 299 29 तक का मूव एंजॉय कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. और अगर आप बहुत सेफ ट्रेडर हैं, यू वांट 100% श्योरिटी, यू कैन वेट फॉर इट टू गो अबव 300 एंड देन क्रिएट योर एंट्री. और जो लास्ट स्टॉक है मेरे रडार पे, वो है कॉनकोर. ये भी एफएनओ का स्टॉक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन. लुक एट हाउ ब्यूटीफुली, आई जस्ट शो यू व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. यहाँ पे ये जो स्टॉक है, इसने पहले इसी जगह से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया. सो 2-3 बार सेम जगह से सपोर्ट लिया है. नाउ व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द प्राइस, दैट इट इज रेडी टू मूव अप. 975 के ऊपर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 950 के आसपास का. और टारगेट्स आपके क्या रहेंगे? आपका पहला टारगेट रहेगा 990 का. उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो आपको आता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 1010 का, और उसके ऊपर अगर ये चला जाता है स्टॉक, तो आपको 1025 तक के टारगेट आते दिखाई देंगे. अगर ये 1025 को क्रॉस कर जाता है, तो 1050, 1075 एंड 1100 ये टारगेट्स आपको आते हुए जरूर दिखाई देंगे. तो ये 3 स्टॉक मेरे रडार पे हैं. कीप देम ऑन योर रडार. मुझे स्टांस अभी भी मार्केट का पॉजिटिव लगता है. and keep learning and keep earning, and do not forget to give thumbs up. ये आपकी जिम्मेदारी है, because that's how we reach to more people. It's free service, everything is free. So why don't you think a lot more people should benefit from such a bang on research? Do a social cause by giving a thumbs up. All the best, take care, and see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Bye bye, take care.